जी एंटरटेनमेंट के मामले में इन्वेस्को खुद सवालों के घेरे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्वेस्को के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो किसके इशारे पर काम कर रहा है। आखिर अच्छी भली डील में अड़ंगा लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इन्वेस्को किसका मोहरा बनकर निवेशकों को गुमराह कर रहा है? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो इन्वेस्को को लेकर उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का पूरा बयान। आपका जो ये प्रश्न है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में, एक एज ए फाउंडर, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, चाहे इस कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए, चाहे कोई और चलाए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथों में ये कंपनी, जिसको मैंने अपने और मेरे बहुत से साथियों ने ब्लड और स्वेट से सींचा है पिछले लगभग 30 सालों में, वो आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, इसके शेयर होल्डर्स भी उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आज मुझे तो इससे लाभ हानि से कुछ भी, उससे ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगी। और ये इंटरव्यू में अवश्य सीएनबीसी के अपने साथियों को, मनी कंट्रोल के साथियों को भी देना चाहता था, लेकिन वो तो लेंगे नहीं, वो चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगता है उनका कुछ, वो दोस्त है मेरे, पर उनका शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है शायद इसमें, मैं नहीं जानता। तो जो भी हो, भगवान उनको भी सुबुद्धि दे। इन्वेस्को बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन इस जी के केस में वो ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे हैं कि वो इसको लेके करेंगे क्या, किसको मैनेजमेंट देंगे। पुनीत गोयनका को हटा देंगे, चलो हटा दो, फिर किसको दोगे? क्या आपने कोई डील किसी के साथ कर रखी है? ये जो 6 डायरेक्टर उन्होंने बताए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं उनका किसी एक से कंपनी के साथ संबंध है क्या? वो कहीं लेना चाहते हैं क्या? तो Invesco should come out transparently and openly, then let the shareholders decide that whether they want to take deal of Invesco or they want to go with Sony's deal. On your question on regulators, I would say the regulators' first and prime responsibility is to protect the interests of minority shareholders. So they also have to ask Invesco what is there. Invesco should come out transparently. इन्वेस्को से कुछ गंभीर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, वो सवाल आपको हम बता देते हैं। इन्वेस्को आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर मंशा क्या है इसके पीछे? इन्वेस्को के पीछे आखिर कौन है जो साजिश कर रहा है? निवेशकों के हितों के खिलाफ आखिर इन्वेस्को क्यों गया है? क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं? किसी कॉर्पोरेट घराने की क्या इन्वेस्को कठपुतली बन गया है? बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव आखिर क्यों दिया गया? यह भी सवाल उठ रहा है। कुछ गंभीर सवाल और हम बताते हैं। इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता है, बाकी के प्रतिशत का क्या होगा? बहुत से लोगों की हिस्सेदारी है। जब खुद का कोई प्लान नहीं है तो फिर अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा है? इन्वेस्को से सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या स्ट्रेटेजिक, यह भी पूछा जा रहा है। और उसके बाद अगर पूरे मामले को आप देखेंगे तो शेयर होल्डर्स ही आखिर में डिसाइड करें तो बेहतर रहेगा। ये वो सवाल हैं जो इन्वेस्को से जुड़े हुए हैं और इसलिए मामले को संदेहास्पद बनाते हैं। एक तरफ जील और सोनी पिक्चर्स की डील हुई है। सोनी एंटरटेनमेंट और जी एंटरटेनमेंट, ये दोनों डील कर चुके हैं, लेकिन इस डील से परेशानी क्या है यह भी पूछा जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्को जो है उसके कुछ प्रतिशत शेयर हैं, लेकिन बाकी के शेयर का क्या?
इसके पीछे की साजिश क्या है यह भी हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। जील के बोर्ड में बदलाव की मांग पर इन्वेस्को अड़ गया है। बोर्ड में अनुभवहीन सदस्यों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पुनीत गोयनका को एमडी सीईओ से इन्वेस्को हटाना चाहता है। जील पर कब्जा करने की मंशा है। पब्लिक डोमेन में भी यह बात आ चुकी है। इन्वेस्को इस तरीके की मांग भी रख चुका है, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है, उस मंशा को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए फाउंडर मेंबर डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो कि फाउंडर हैं जील के, उन्होंने सीधे सवाल किया कि अगर कोई समस्या है तो आप सामने आइए, बात करिए। किसी की कठपुतली बनना, मोहरा बनना, यही अभी तक इन्वेस्को के तमाम जो बयान आए हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उससे लग रहा है कि इन्वेस्को किसी के इशारे पर काम कर रहा है। तो आखिर वो कौन है जो इन्वेस्को के साथ मिलकर साजिश रच रहा है? निवेशकों के हितों के खिलाफ आखिर इन्वेस्को क्यों है? कुछ ऐसी मांग रखी जा रही है क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं जो जील के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी ऐसी मंशा नहीं है। उनकी मंशा और उनके हितों के खिलाफ आखिर क्यों जाया जा रहा है? कि इन्वेस्को अगर आखिर सोनी के साथ जो जील के डील की बातचीत चल रही है, उससे पहले इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा करना चाहता है? इससे आखिर किसको फायदा होने वाला है? सोनी जैसी कंपनी अगर आती है, जील के साथ जुड़ती है और दो कंपनियां इतनी बड़ी एक साथ आती हैं, तो ये एक दुनिया में बहुत बड़ी मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी के तौर पर उभरेंगी और पूरे एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा, बहुत बड़ा कंटेंट आएगा और सबके लिए एक फायदे की बात होगी। और खासतौर पर जो निवेशक हैं, जो जी एंटरटेनमेंट के निवेशक हैं, उनके लिए फायदे की बात होगी। तो आखिर इन्वेस्को को इसमें परेशानी क्या है, ये बात साफ नहीं कर रहा है। इन्वेस्को इसी बात पर अड़ा हुआ है कि मर्जर और नो मर्जर, वी वांट एजीएम। आखिर एजीएम करके आप क्या हासिल कर लोगे? इतना बड़ा प्लेयर आ रहा है, इतनी बड़ी डील होने जा रही है, आप अड़ंगा क्यों लगाना चाहते हो? आपने जो बोर्ड के मेंबर्स के नाम जो 6 दिए हैं, उनमें से किसी के पास भी ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो इस कंपनी को ठीक से चला पाए और इसको और आगे ले जा पाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर शेयर बाजार से इस डील को थम्स अप मिल रही थी, एक बढ़िया संकेत मिल रहा था, तो मूड स्पॉइलर बनने का काम इन्वेस्को क्यों कर रहा है? इन्वेस्को सिर्फ 18% है उसके पास शेयर होल्डिंग। क्या उसको सिर्फ अपनी चिंता है? बाकी के जो 82% हैं, उनकी चिंता क्यों नहीं है? एक बात यह भी है कि जब भी इस तरह की लड़ाई, इस तरह के मामले फंसते दिखते हैं, जब भी मामले कानूनी पचड़ों में जाते दिखते हैं, तो निवेशक जो है वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ था और अब ये सब क्या हो रहा है? तो आखिर इन्वेस्को को क्या निवेशकों की, बाकी निवेशकों की चिंता नहीं है? सिर्फ अपना स्वार्थ या अपने जिसके पीछे, जो इन्वेस्को के पीछे जिस किसी की भी कॉर्पोरेट घराने की बैकिंग है, क्या सिर्फ उसकी ही चिंता करेगा इन्वेस्को? और एक सवाल और जो अहम है कि ये जब कुछ ऐसा चल रहा है, इन्वेस्को के पास अपना कोई प्लान नहीं है, एक अच्छे खासे दिखते हुए प्लान में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जो रेगुलेटर है, क्या वो चुप बैठेगा? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी है, लेकिन इन्वेस्को इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। उसकी बस एक ही जिद है कि हमें इसमें अड़ंगा लगाना है। बिल्कुल, ये एक जिद पकड़ी हुई है इन्वेस्को ने कि वो लगातार अड़ंगा लगा रहा है। अभी से नहीं, पहले भी। अगर आप इस डील से पहले की भी तस्वीर देखेंगे तो इन्वेस्को की कोशिश यही रही है कि वो किसी के कहने पर लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कि बाकी जो निवेशक हैं उनको नुकसान होगा। तो किसको फायदा होगा और आखिर किसके इशारे पर इन्वेस्को काम कर रहा है? यही गंभीर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस डील से शेयर मार्केट की तेजी देखी गई थी और इससे न सिर्फ जील, सोनी और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको फायदा हुआ था। मार्केट ने इस डील को समझा, देखा, परखा और फिर उसी हिसाब से मार्केट में उछाल भी आया था। तो अगर पूरी डील में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर इन्वेस्को इस तरीके से नकारात्मक सोच का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है?
कि सबसे अहम, क्योंकि इन्वेस्को का जो शेयर है वो इतना तो है नहीं, 17 से 18% के शेयर लेकर इन्वेस्को बोर्ड मेंबर्स में अनुभवहीन लोगों को लाना चाहता है, तो इसके पीछे की मंशा आखिर है क्या? कुछ और एक साजिश की जो अभी तक तस्वीर नजर आई है, उसके तार चीन से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिस पर चाइना की भी नजर है और वो चाहता है कि भारत की कंपनीज को कमजोर किया जाए। उसके लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं और जब भी आप मार्केट को देखेंगे तो उसमें ऐसी स्थिति नजर आती है, क्योंकि चाइना अपनी कब्जे वाली नीति लगातार अपनाता रहा है, चाहे वो जमीन को लेकर हो या फिर मार्केट में किसी महत्वपूर्ण कंपनी को लेकर हो। तो इस तरह के जब संकेत मिलते हैं तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर किसके इशारे पर काम किया जा रहा है। यही लगातार और बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, ये इन्वेस्को से पूछा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कोई समस्या है तो आप सामने आकर अपनी बात कहिए, इशारों इशारों में दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाई जाए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बात रखें अपनी क्या समस्या है, लेकिन बिना वजह इस तरह की बातें, अनुभवहीन लोगों को शामिल करना, किसी कॉर्पोरेट घराने की कठपुतली बनना, बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव लाना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और इन्वेस्को की मंशा ठीक नहीं है। इन्वेस्को इस मामले में बाकी जो निवेशक हैं उनकी चिंता नहीं कर रहा है, उनको छोड़कर कुछ ऐसे लोगों के इशारे पर काम कर रहा है जो चाहते हैं कि निवेशकों को भी नुकसान हो, इस डील पर भी सवाल हो और जो फायदा है वो उनको हो जाए, जो फायदा है वो उन्हें मिले। बाकी जो निवेशक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका क्या? सबसे अहम सवाल तो यही, 80% से ज्यादा ऐसे शेयर होल्डर हैं। अगर आप रेशियो भी देखेंगे तो 80% से ज्यादा ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनको नुकसान होगा। जैसी बातें इन्वेस्को कर रहा है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है। तो फिर अहम सवाल यही, क्या कब्जा करने की कोशिश है या लोगों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा ही देखा जा रहा है? किसके इशारे पर काम किया जा रहा है? और आपको हमने पूरा मैटर समझाया, सवाल बताए, क्या साजिश हो सकती है यह भी समझाया और इसका सीधा कनेक्शन चाइना से भी जुड़ता हुआ नजर आया। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की जो कंपनीज हैं वो भारत में रहें और वो भारत की ही हैं, तो आप भी ट्वीट करके अपनी राय दीजिए। ट्वीट करिए, हैशटैग लगाइए देश का जी और इस पर बताने की कोशिश करिए कि आप भी भारत देश के वासी हैं और भारत की जो कंपनीज हैं आप उसके साथ हैं। कुछ ऐसे सवाल जो अभी तक खड़े हुए हैं, इन्वेस्को से लगातार पूछा जा रहा है। और आप इस मामले को लेकर ट्वीट कर सकते हैं, देश का जी, इस पर ट्वीट करें और अपनी राय रखें।
परेशानी सबसे बड़ी है क्या, यही लगातार पूछा जा रहा है। और अभी तक की जो तस्वीर नजर आई है वो आप देख सकते हैं। सोनी और जील की डील होती है, उसके बाद इन्वेस्को कुछ गंभीर सवाल पहले से खड़ा कर रहा था, उसके बाद भी फिर से वही सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में क्या किसी कॉर्पोरेट घराने की क्लियरेंसेस लिए बगैर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस में लिए, तो आप ये समझिए कि एक फिक्स्ड मैच है। इसके पीछे ये नॉर्मल बिजनेस डील नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता है। किसी एक्विजिशन मर्जर में आप फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज नहीं करते हैं पहले। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स्ड मैच है, इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे कोई लोग हैं जो इस एसेट को, भारत के एसेट को एक्वायर करना चाहते हैं। इसीलिए भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पहले ये लोगों से डिस्क्लोजर लिया जाए, कौन है इन्वेस्टर्स, क्या खुद का एक फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, इनके इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि भारत सरकार ने जो चाइनीज एक्विजिशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्या चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टर्स के माध्यम से इनको शिखंडी बना के सामने रख के पीछे से चाइना कोई बड़ा खेल खेल रहा है, जिसमें हो सकता है भारत के भी कुछ इन्वेस्टर्स हो। क्योंकि भारत का जो ट्रेडर है उसको प्रॉफिट से मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं होता कि कंपनी की क्वालिटी क्या, उसको तो अपने पैसे बनाने से मतलब होता है। तो कहने का मतलब ये आ जाता है कि ये नॉर्मल डील नहीं है, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो भारत सरकार को पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एनसीएलटी को इसको नॉर्मल बिजनेस डील की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए, ये मास मीडिया बिजनेस है। इट कैन इन्फ्लुएंस योर पब्लिक थिंकिंग, इट कैन इन्फ्लुएंस योर डेमोक्रेसी, इट कैन इन्फ्लुएंस मेनी थिंग्स। आप अगर यहां पे कोई इस तरह के सीरियल बना के चलाते हैं जिससे चाइनीज इंटरेस्ट प्रमोट होगा, आप कैसे उसको रोक पाएंगे? कहने का मतलब ये है कि आपको इसको नॉर्मल डील नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल बिजनेस डील। एनसीएलटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी मस्ट इन्वेस्टिगेट बिफोर गिविंग एनी कंसेंट टू दिस डील। बिल्कुल, इसके तार चाइना से भी जुड़ सकते हैं और यही एक मंशा अभी तक नजर आई है। और भी बहुत सारे ऐसे गंभीर सवाल हैं जो हम लगातार पूछ रहे हैं। आप भी अपना समर्थन देने के लिए देश का जी पर ट्वीट कर सकते हैं। इस पूरे मसले को लेकर कुछ गंभीर सवाल, क्योंकि ये मामला जैसे ही सामने आया था, इन्वेस्को ने जो भी बातें कही उस पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो कि फाउंडर हैं जील के, उन्होंने अपनी बात रखी और इन्वेस्को से पूछा कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप सामने आइए। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, पारदर्शिता, उस हिसाब से आप अपनी बात रखिए। लेकिन आप अगर किसी की कठपुतली बन के काम करेंगे, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा कि इन्वेस्को अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैनेजमेंट आखिर वो देना किसको चाहते हैं। अनुभवहीन सदस्यों को शामिल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो डायरेक्टर बताए गए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कितना अनुभव है उन्हें, क्या वो जिस तरीके से इस कंपनी को सींचा गया है वो इतना अनुभव रखते हैं कि वो इसे चला पाएंगे? कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज हाथ में लेते हैं तो आप इतने काबिल होने चाहिए। तो क्या उनमें इतनी काबिलियत है? सोनी पिक्चर्स की डील जब हुई थी 22 सितंबर को, तब मार्केट की तेजी देखी गई और जील की हिस्सेदारी 47.07, तो वहीं सोनी की 52.73% है। तो ये वो गंभीर सवाल जो हम भी पूछ रहे हैं।
कि आखिर इन्वेस्को की साजिश इसमें क्या है। क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस डील का स्वागत किया था। इस पर फाउंडर मेंबर जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्र का क्या कहना है वो आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। आपका जो ये प्रश्न है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में एक एज ए फाउंडर, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, चाहे इस कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए चाहे कोई और चलाए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथों में ये कंपनी, जिसको मैंने अपने और मेरे बहुत से साथियों ने ब्लड और स्वेट से सींचा है पिछले लगभग 30 सालों में, वो आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, इसके शेयर होल्डर्स भी उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आज मुझे तो इससे लाभ हानि से कुछ भी, उससे ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगी। और ये इंटरव्यू में अवश्य सीएनबीसी के अपने साथियों को, मनी कंट्रोल के साथियों को भी देना चाहता था, लेकिन वो तो लेंगे नहीं, वो चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगता है उनका कुछ, वो दोस्त है मेरे, पर उनका शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है शायद इसमें, मैं नहीं जानता। पर जो भी हो, भगवान उनको भी सुबुद्धि दे। इन्वेस्को बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन इस जी के केस में वो ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे हैं कि वो इसको लेके करेंगे क्या, किसको मैनेजमेंट देंगे। पुनीत गोयनका को हटा देंगे, चलो हटा दो, फिर किसको दोगे? क्या आपने कोई डील किसी के साथ कर रखी है? ये जो 6 डायरेक्टर उन्होंने बताए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं उनका किसी एक से कंपनी के साथ संबंध है क्या? वो कहीं लेना चाहते हैं क्या? तो इन्वेस्को शुड कम आउट ट्रांसपेरेंटली एंड ओपनली, देन लेट द शेयर होल्डर्स डिसाइड that whether they want to take deal of Invesco or they want to go with Sony's deal. On your question on regulators, I would say the regulators' first and prime responsibility is to protect the interests of minority shareholders. So they also have to ask Invesco what is there. Invesco should come out transparently.